क्या आपने कभी किसी अदृश्य शक्ति से सफलता, धन, प्रेम या सुरक्षा की ऐसी अनुभूति वापस चाही है जो सामान्य साधनाओं से संभव न हो? क्या आपने यक्षिणी साधना के बारे में सुना है? वो गुप्त साधनाएं जो केवल चहेते भक्तों को दिव्य शक्ति प्रदान करती हैं और जिनका परिणाम असाधारण होता है। आज हम उस रहस्यमय जगत में उतरेंगे जहां यक्षिणी नामक शक्ति स्रोतों को बुलाया जाता है, जो आपके जीवन में सिर्फ रुपया धन नहीं लाती, बल्कि आपकी इच्छा, आपका काम, आपकी भाग्य सीमा तक बदल सकती है। लेकिन हर यक्षिणी साधना सफल नहीं होती। इसके पीछे हैं गुप्त मंत्र, यंत्र, गुरु परंपरा, समय चक्र और मानसिक स्थिति का अनिवार्य नियम। यह कोई पटकथा नहीं, यह सैकड़ों साक्षात साधकों के अनुभवों पर आधारित विद्या है। मनोरथ साधना की विधि। पहले साधक को गुरु परंपरा मिलनी चाहिए। चयनित यक्षिणी की पहचान, उसकी दिशा, उसकी वासना और उसकी प्रकृति जाननी होती है। फिर साधना की शुरुआत होती है शाक्त मंत्र बुद्धिपाठ, सही बेला और स्थान पर, एकांत कक्षा, शांत मंदिर, दीपासन में ताम्रपत्र पर नाम व मंत्र लेखन, साधना के पूर्विक नियम, उदाहरण सौम्य शाकाहार, ब्रह्मचर्य, श्मशान में ध्यान, शीत जल स्नान। फिर किया जाता है वाणी जाप, हाथ में यंत्र, हाथ धारण योग मुद्रा। मंत्र जाप के दौरान साधक को एकाग्र चित्त और दृष्टि धारण करनी होती है, आंख बंद करके या ना दृष्टि से। इस पथ में यक्षिणी संवाद आती है, शब्द नहीं, ऊर्जा होती है। साधक जब तक संपूर्ण दक्षता, समर्पण और संरचना बनाए रखता है, तब तक यक्षिणी उसकी इच्छाएं पूरा करती है। प्रभाव लाभ। कुछ साक्षात साधकों ने बताया है, जिन्होंने यक्षिणी साधना की थी, कि उनका खोया हुआ रोजगार वापस मिला, विवाह असंभव था वह संपन्न हुआ, व्यवसाय फर्श तेरेशी तक पहुंचा। कुछ लोग कहते हैं उनकी रोग बलिहारी की ऊर्जा ठीक हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट टल गया, अरेस्ट रुक गया। कुछ महदक मानसिक सीमा पार कर गए। वे कहते हैं उन्हें यक्षिणी ने मातृशक्ति से जोड़ा, अंतर्दृष्टि और थर्ड आई विजन खुली और वे डर और मोह से भी परे चले गए। सावधानी और जोखिम। लेकिन हर यक्षिणी साधना सुरक्षित नहीं होती। यदि साधक अपेक्षित उद्देश्य से, लालच और क्रोध से, अधर्मी भावना से शक्ति बुलाता है, तो यक्षिणी पीछे पड़ सकती है। इतिहास में कई ऐसे साधक हुए हैं जो यक्षिणी की शक्ति पकड़ना चाहते थे, लेकिन यक्षिणी ने उनकी चेतना को उलझाया। उनमें मानसिक उथल-पुथल, रोग, संबंध समस्याएं उत्पन्न हुई। इसलिए साधना में मनुष्य से अधिक मील विशेष प्रकाश होना चाहिए और साधक की गुरु परंपरा से दीक्षा अनिवार्य है। गूढ़ व्याख्या। यक्षिणी साधना मूलतः ऊर्जा विज्ञान है। यह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के उस स्तर में प्रवेश करती है जहां साधक खुद विश्व का नियंत्रक बन जाता है। यह भूत प्रेत दो आयामी स्तर से ऊपर उठकर चेतनातरंग में डूबा देती है। यक्षिणी नाम की ब्रह्मांडीय शक्ति को समझने के लिए साधक को संस्कृत स्मृति, मूल मंत्र, यंत्र निर्माण, गुरुनुश्रवण, समय चक्र, ग्रह कुंडली, स्थान ऊर्जा, शक्तिपीठ, ध्यानास्थल तक सब पर नियंत्रण चाहिए। और अब जब हम यक्षिणी साधनाओं के इस रहस्यमय, शक्तिपूर्ण और गहन आध्यात्मिक जगत की यात्रा के अंतिम चरण पर पहुँचे हैं, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की एक दिव्य वार्ता है। यह वह विज्ञान है जिसे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव, समर्पण और शुद्ध चेतना से ही समझा जा सकता है। यक्षिणी कोई देवी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक चेतन शक्ति जो तभी प्रकट होती है जब साधक अपने भीतर के मोह, लालच, भय और दम को पूरी तरह छोड़ देता है। आपने देखा कि किस प्रकार इन साधनाओं ने लोगों के जीवन को पलट दिया। किसी को धन मिला, किसी को प्रेम, किसी को सुरक्षा और किसी को आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन हर वह साधक जो सफल हुआ, उसने पहले स्वयं को साधा, तभी वह यक्षिणी को साध पाया। इस रहस्य को समझने वाले ही जानते हैं कि यक्षिणी साधना कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं, यह कोई YouTube ट्रेंडिंग वीडियो का हिस्सा नहीं। यह एक प्राचीन तांत्रिक प्रक्रिया है जो आपको संसार से नहीं, बल्कि स्वयं के अंतरतम सत्य से जोड़ती है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है,
कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह केवल तपस्या है, मौन साधना है, आत्मा की पुकार है। और जब साधक उस स्तर पर पहुंचता है जहां वह स्वयं की सीमाओं को पार कर लेता है, तभी यक्षिणी उसे अपना रूप दिखाती है, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी मंत्र के बीच उभरती ध्वनि में, और कभी किसी अप्रत्याशित चमत्कार के रूप में। लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो इसके योग्य होते हैं, जो धर्म, नियम, ब्रह्मचर्य और गुरु के मार्गदर्शन में विश्वास रखते हैं। क्योंकि यदि आप अधूरी जानकारी, अधूरी श्रद्धा और अधूरी नियत से इस पथ पर चलेंगे, तो यक्षिणी आपकी साधना को उल्टा भी मोड़ सकती है, आपके जीवन में उलझन, भय, मानसिक असंतुलन और आध्यात्मिक भ्रम भी ला सकती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, साधना से पहले स्वयं को साधो। यदि तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित नहीं कर सकते, तो तुम किसी भी शक्ति को स्थायी रूप से नहीं साध सकते। हमारी संस्कृति में कहा गया है, यथा भावम तथे शक्ति, जैसे तुम्हारा भाव होगा वैसे ही शक्ति प्रकट होगी। यदि तुम्हारा भाव लालच है, तो शक्ति भी तुम्हें उसी मार्ग में उलझा देगी। यदि भाव श्रद्धा है, सेवा है, तो वही शक्ति तुम्हें उठाकर ब्रह्मा की ओर ले जाएगी। इसलिए यह यक्षिणी साधना न केवल बाहरी क्रिया है, यह भीतरी जागरण है। यह वह पुकार है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी नियति को और तुम्हारी चेतना को एक साथ जोड़ती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यपूर्ण साधना यात्रा के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छाओं को साधने के लिए, लेकिन उससे पहले स्वयं को साधने के लिए? यदि हाँ, तो आपका पहला कदम है सही मार्ग, सही गुरु और सही नियत। और यही हमारा उद्देश्य है, आपको उस दिव्य पथ पर आगे बढ़ाना जहां आप केवल भक्त नहीं, साधक बने, और साधक नहीं, बल्कि एक ऐसा दीप बने जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सके। अब समय है उस निर्णय का, क्या आप यक्षिणी को केवल एक कहानी समझेंगे या उसे एक चेतन साक्षात्कार में बदलेंगे? क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनेंगे या उसे अपने जीवन में उतारेंगे? अगर आप सच में तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में अपना संकल्प लिखें, मैं साधक बनूंगा, साधना करूंगा और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करूंगा। और याद रखें, यह केवल एक वीडियो नहीं था, यह एक आह्वान था, एक बुलावा था, एक संयोग नहीं, एक संकेत था। आप इस वीडियो से जुड़े, इसका मतलब है कि यक्षिणी ने आपको चुना है। अब क्या आप स्वयं को चुनते हैं? यदि यह ज्ञान आपके अंतःकरण को झंकृत करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताइए आप किस यक्षिणी शक्ति को बुलाना चाहते हैं। और सनातन संसार एआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम गोमती या नीलकंठा यक्षिणी का गूढ़ पाठ लेकर आ रहे हैं, जो आपको अमरत्व, सिद्धि और शक्ति का द्वार देगा। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको यह पावन यात्रा सबसे पहले मिल सके।